चैनल अलका कोचिंग सेंटर। आज हम सीखेंगे बच्चे 10th क्लास का जो एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको बताया था उसके कुछ एक्स्ट्रा सम्स। अब ये सम्स थोड़ा सा घुमाकर पेपर में दिए जाते हैं और ये बुक में आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ पेपर में जब आते हैं तो सम को थोड़ा सा इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सम होगा कैसे। सो लेट्स ट्राई कि ये किस तरह से होते हैं और मैं आपको बताऊंगी और आपको और सम्स भी दूंगी और आप मुझे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको समझ आए या नहीं आए। तो चलिए पहला सम शुरू करते हैं। इसमें हमें एक इक्वेशन दी गई है x/2 + y = 8/10 और दूसरी इक्वेशन है 7/x - y/2 = 10। बस इसको देखते बच्चों का दिमाग, मोस्टली बच्चों का दिमाग घूम जाता है। जो बच्चे तो अच्छे पढ़ने वाले होते हैं वो थोड़ा कोशिश करते हैं कि चलो लेट्स ट्राई, लेकिन जो नॉर्मल या एवरेज बच्चे होते हैं उनके दिमाग में ही नहीं आता कि अब ये क्या हो गया, जब ये ऐसे दे दिया तो हमारे पास तो इक्वेशन ही नहीं है और इक्वेशन नहीं है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको इसको इजीली कैसे सॉल्व करना है वो बताऊंगी। सबसे पहले हम पहली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको पहले लास्ट टाइम भी बताया था, अगर हमारे डिनोमिनेटर में कोई भी डिजिट आ जाए तो उसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो हमारे पास आया 2 और 10। 2 और 10 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 5 × 1 = 5, तो 5 × 2 क्या हो गया, 10 आ गया। तो इसका मतलब इस पूरी वैल्यू को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 10 से। तो जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 5 = 10, इट मीन्स 5x और 10y = 10y, बिकॉज इसके साथ नीचे कोई भी डिनोमिनेटर में कोई भी डिजिट नहीं है और इसको करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल, बिकॉज 10 × 1 = 10 और इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 8। बिल्कुल सिंपल हमारे पास इक्वेशन आ गई। ओके, अब आ जाओ सेकंड। हाँ, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, इस वाली के नीचे /1 लेकर और इसको सॉल्व करते हैं, चाहे हम एलसीएम लेकर कर ले और चाहे मल्टीप्लाई करके कर ले। चलिए सॉल्व करने के लिए 7/2x - y/2 = 10। अब इसको समझना है आपको, क्योंकि ये यहां ही बच्चे गलती करते हैं। इसमें याद रखना, मान लीजिए 7 हमारा डिनोमिनेटर है और 2x - y/2 हमारा न्यूमिनेटर है। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस वाली वैल्यू को इधर ले जाकर एक्चुअली डिवाइड में से मल्टीप्लाई में करेंगे। तो मल्टीप्लाई में करने के लिए क्या करेंगे, जब ऊपर लेके जाएंगे तो जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमारा न्यूमिनेटर बन जाएगा और जो हमारा न्यूमिनेटर है वो हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा। /1 = 10। चलिए कर देते हैं वापस। 7 × 2 = अब ये ऐसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमने तो डिवाइड को सीधा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया। तो जब मल्टीप्लाई में किया तो 7 को 2 से, 7 × 2 = 14 और नीचे हमारा आ गया 2x - y = 10। अब ये इज इक्वल टू में है तो ये जो अपॉन में है वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन आएगी 14 = 20x, क्योंकि 10 को 2x से मल्टीप्लाई किया और y को 10 से, -10y। अब इसको हम एक इक्वेशन बना लेते हैं। मान लीजिए 20x - 10y और 14 को इधर ले गए तो, या नहीं भी लेकर गए तो = 14। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, हम चाहे तो इस इक्वेशन को छोटा भी कर सकते हैं और नहीं तो पहले हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये मेरी बन गई सेकंड इक्वेशन। अब हम करेंगे दोनों, टेक बोथ इक्वेशंस एंड सॉल्व इट, और इसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए 5x + 10y = 8, इधर आ गया 20x - 10y = 14। बिल्कुल सिंपल, प्लस और माइनस वाली वैल्यू भी आ गई, दोनों सेम भी आ गए। हम सीधा कैंसिल करेंगे, दोनों प्लस के हैं, कितना आ गया 25x और इसको करेंगे तो कितना आ गया 22। सो x = हमारा कितना आ गया 22/25। ये हमारा क्या निकल गया, x निकल गया। ठीक है, अब ये हमारा x फाइंड आउट हो गया 22/25। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमें निकालना है y। ओके, तो अब हम अपनी पहली वाली इक्वेशन लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो हमारी पहली इक्वेशन थी 5x + 10y = 8। तो अब हम x की जगह पर वैल्यू पुट कर रहे हैं 5, 22/25 + 10y = 8। तो 5 को जब इससे कैंसिल कर दिया, 5 × 5 = 25, हमारे पास आ गया 22/5 + 10y = 8। अब 10y
अपनी ही जगह पर है, ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। 8 5 40, 22 अपॉन 5, 10y। अब 10y इज इक्वल टू 42 में से अगर हम 22 को लेस करते हैं तो कितना आता है, 10 में से 2 गए 8 और यहाँ बचा 3, 3/5। अब हमें सिर्फ y चाहिए, तो y के लिए हम क्या करेंगे, 18/5 मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई का इधर आके किसका होगा, डिवाइड का, अपॉन 110 हो गया। ठीक है, अपॉन 1 5 10। ठीक है, अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। 2 5 8 और 2 9 18, तो 9/5 5 25। तो y हमारा कितना फाइंड आउट हो गया, 9/25। तो x हमारे पास जो वैल्यू आई वो 22/25 और y जो हमारे पास वैल्यू आई वो 9/25। अब हम करते हैं इसी एलिमिनेशन मेथड का एक दूसरा प्रोसीजर। इस टाइप का सम भी एक आ सकता है और इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि यू और वी अपॉन में आते हैं, यूवी भी आ सकते हैं, एक्स वाई भी आ सकता है, एम एन भी आ सकता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हम देखेंगे 15 अपॉन यू, 1 अपॉन यू, दोनों के नीचे यू आ रहा है और इसमें भी दोनों के नीचे वी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, लेट 1 अपॉन यू को हम मान लेते हैं एम या एक्स मान लेते हैं, हमारी मर्जी, और 1 अपॉन वी को हम मान लेते हैं वाई। अगर इसको एक्स माना है तो इसको वाई। तो इससे हमारी जो इक्वेशन है वो बहुत सिंपल हो जाएगी क्योंकि अपॉन वाली चीज हट जाएगी। 1 अपॉन यू की जगह क्या आ गया, एक्स आ गया सीधा। ठीक है, 15x प्लस 2y इज इक्वल टू 17, ये एक इक्वेशन बनी। उसके बाद 1x प्लस 1y, 1 लिखिए या ना लिखिए इट्स डिपेंड्स ऑन यू, एंड 36/5, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इस 5 को यहां से हटा दिया जाए क्योंकि 5 अपॉन में आने से फिर सॉल्व करने में दिक्कत आती है। तो मैं इस पूरी की पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ऊपर वाली सेम एज इट इज जैसी है वैसी की वैसी रखेंगे, 17, 5 1 5, 5 1 5 एंड 5 से 5 कैंसिल इज इक्वल टू 36। अब ये हमारी इक्वेशन 1 और हमारी इक्वेशन 2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व द बोथ इक्वेशन। अब सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना था, मैंने क्या बताया था आपको याद होगा कि या तो x को इक्वल करेंगे या y को। इस समय मुझे x इक्वल करना ज्यादा सिंपल लग रहा है बिकॉज एक तो ये दोनों प्लस के हैं, ये भी प्लस का है। ओके, इसमें करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू को 5 से करना पड़ेगा, इसे 2 से थोड़ा लेंथी हो जाएगा। इसमें 15 है, अगर हम सीधा पूरी वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 15x प्लस 2y इज इक्वल टू 17 एंड 3 5 15, 3 5 15y और 3 6 18, 1 3 3 9 और 1 10। चलिए अब देखो कई बच्चे क्या गलती करते हैं, बस देखा अच्छा इक्वल आ गए कैंसिल। अरे मैंने क्या बताया था, प्लस प्लस कभी कैंसिल नहीं होते, माइनस माइनस कभी कैंसिल नहीं होते। कैंसिल क्या होता है, प्लस और माइनस। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे वाली वैल्यूज की जो सेकंड इक्वेशन है उसकी साइन चेंज करने पड़ेंगे। सो चेंज द साइन, माइनस। अब ये तो हो गया कैंसिल। अब ये प्लस माइनस, ये साइन कैंसिल। अब प्लस माइनस माइनस, तो 15 में से 2 गए, क्या आ गया हमारे पास, -13y, बिकॉज बड़ी की वैल्यू ली जाती है, बड़ी जो भी हमारे पास डिजिट आती है। अब 108 में से 17, तो 8 में से 7 गए 1 और 10 में से 1 गए 9। अब बड़ी जो वैल्यू होती है उसी का डिजिट लेते हैं, इसका माइनस है तो इसका भी माइनस, सो माइनस से माइनस कैंसिल। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 91 और अपॉन 13, 13 7 91, ये हमारे पास आ गया। सो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 7। ठीक है, अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन दोबारा से लिखते हैं, 15x प्लस 2y इज इक्वल टू 17। तो 15x की जगह पर हम क्या वैल्यू लगाएंगे, कोई वैल्यू नहीं है, हमें किस में लगाना है, y में। तो 2y और 7 की वैल्यू और 17, 2 7 का कितना हो गया, 14 प्लस 15x। अब 15x इधर रह गया, 14 उधर जाकर माइनस हो जाता है। ठीक है जी, 17 में से 14 माइनस हुआ तो क्या बचा हमारे पास, 3x। अब 15 क्योंकि मल्टीप्लाई का इधर आकर किसका हो जाएगा, डिवाइड का, तो 3 1 3 3 5 15। तो हमारे पास x कितना आ गया, 1/5। अब हमें लगा हमारा सम हो गया, नहीं,
अभी हमें क्या करना है, हमने याद करो, हमने 1/u को x माना था, 1/v को y माना था। अब हमें वैल्यू को उसमें पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन 1/v एंड 1/u। तो चलिए 1/u इज इक्वल टू x, इट मीन्स 1/u इज इक्वल टू x की वैल्यू हमारी कितनी निकली है, 1/5, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, तो u वन जा u इज इक्वल टू 5 वन जा 5। तो ये तो हमारा निकल गया u, यानी हमारी u की वैल्यू आ गई 5। अब 1/v इज इक्वल टू क्या था हमारा, y हमारा कितना निकला 7। तो 1/v इज इक्वल टू 7/1। इसको किया तो इसमें आ गया v7 इज इक्वल टू 1। हमें v की वैल्यू चाहिए तो 1/7। तो सिंपल है कि u की वैल्यू निकल गई हमारी 5 और v की वैल्यू निकली है हमारी 1/7। क्लियर। अब आपको, मुझे आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब हम एक और वेराइटी का सम करते हैं, वो भी एलिमिनेशन से है। इसमें भी थोड़ा सा आपको सिर्फ समझने की देर है, सम आप आसानी से, और इस टाइप का एक सम आता है, हो सकता है आपके फर्स्ट टर्म में आ जाए या बाद में आ जाए, प्री बोर्ड में आ जाए, बोर्ड में भी आ सकता है, और ये भी बहुत इजी होता है, बस समझने की देर है। चलिए हमें पहली इक्वेशन दे रखी है 5/x प्लस वाई माइनस 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, और सेकेंड है 15/x प्लस वाई प्लस 7/x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। पहले हम इसको सिंपल वे में चेंज करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई ये वो करना, इससे तो सम ही खराब हो जाएगा, और टाइम हमारे पास होता नहीं। पता आपको बोर्ड में लिमिटेड टाइम होता है, 3 घंटे में आपको सम करने होते हैं बहुत सारे। तो इससे आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा, और आपको ये सोचना होगा कि आप जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व कर सके सम को। तो हम क्या करते हैं, जैसे 5 को अगर देखा जाए तो 1/x प्लस वाई अलग है, 1/x प्लस वाई इधर भी है। तो हम क्या करते हैं, लेट 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू, हम उसको मान लेते हैं m, और 1/x माइनस वाई इसको हम मान लेते हैं n, ठीक है। तो अब हमारे पास इक्वेशन बिल्कुल सिंपल आ गई, 5m माइनस 2n इज इक्वल टू -1, और सेकेंड इक्वेशन हो गई 15m प्लस 7n इज इक्वल टू 10। इजी। चलिए इस तरह की इक्वेशन आते ही हमें दिमाग में आता हो, वेरी गुड, चलिए अब तो सॉल्व हो गया। अब फिर वही स्टेप, या तो आप इसको इक्वल करो या इसको, जैसे आपको अच्छा लगे। तो मुझे लगता है कि ये 5 है और ये 15 है, तो अगर मैं इसको 3 से कर दूंगी तो जल्दी इजी हो जाएगा। तो मैं ऊपर वाली वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ। तो 3 5 15, 3 2 6n एंड 3 1 3। चलिए 15m प्लस 7n इज इक्वल टू 10। फिर वही गलती जो बच्चे करते हैं, दोबारा बता रही हूँ, प्लस प्लस कभी कैंसिल नहीं होता। कैंसिल कब होता है, जब प्लस और माइनस हो, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। तो इसका साइन चेंज करेंगे तो हमें इनका साइन चेंज करना ही करना है, नीचे वाली वैल्यूज का, सेकंड वाली का। ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। 15 में से 15 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस। अब इस साइन को आप नहीं लेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि अब हमने इसको चेंज कर दिया। तो माइनस माइनस प्लस, 7 और 6 कितने हो गए, 13। इधर भी माइनस माइनस प्लस, तो कितने हो गए, ये भी -13, ये भी -13। माइनस से माइनस कैंसिल। n इज इक्वल टू हमारा कितना आता है, 13/13 यानी 1। सिंपल। चलिए अब हमें क्या निकालना है, m। तो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 5m माइनस 2n इज इक्वल टू -1। तो हमने n निकाला है 5m माइनस 2 इंटू 1, हाँ क्योंकि प्लस का ही था हमारा माइनस। चलिए अब 2 1 2 इज इक्वल टू 1 एंड 5m। तो 5m इधर रह गया, 2 माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 2 में से 1 गया, क्या आ गया 1, m इधर रह गया, और 5 कहाँ आ जाएगा, नीचे, ठीक है। m हमारे पास कितना आ गया, 1/5। रीचेक कर लेते हैं, 5m 2n -1, n ही हमने निकाला है। तो n की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1 आई थी, तो 1 हमने पुट किया, 2 और उधर जाके प्लस, ठीक है। यम। लेकिन अब ये सम सॉल्व नहीं हुआ, क्यों सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि हमने तो इनको क्या माना था, 1/x प्लस वाई 1/x माइनस वाई। तो अभी से भी तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ m एंड n इन
1 बाय एक्स प्लस वाई एंड 1 बाय एक्स माइनस वाई। चलिए पहले एक्स प्लस वाई से चलते हैं। एक्स प्लस वाई को हमने क्या माना था, एम माना था, तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एम की वैल्यू हमारी कितनी निकली 1/5। चलिए अब इक्वेशन बन रही है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये अब हमारी एक और इक्वेशन बनी, इसको आप एक न्यू इक्वेशन कह सकते हैं, एक्स और वाई की फर्स्ट इक्वेशन। और ऐसे ही हम ले लेंगे 1 बाय एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एन। ठीक है, तो 1 बाय एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 1 निकाली थी, तो इसमें आ गया एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये बन गई हमारी दूसरी। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है क्योंकि हमें चाहिए तो एक्स और वाई। अब हम लिखते हैं कि हम सॉल्व बोथ इक्वेशंस। दोनों इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सिंपल, पहले से ये कैंसिल हो रहे हैं, हमने इनको कैंसिल किया, एक्स और एक्स क्या आ गया 2x और 5 और 1 कितना आ गया 6 आ गया। सो x इज इक्वल टू 6/2 कितना आ गया हमारे पास 3। सिंपल, अब इसको किस में पुट कर देंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन में, तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x की जगह 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 और 3 इधर आकर किसका हो गया माइनस का, तो y कितना आ गया हमारा 2। तो बहुत इजीली आप ये सम कर सकते हैं, x हमारा हो गया 3 और y हमारा हो गया 2। ठीक है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप इन सम्स की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतने अच्छे मार्क्स जो है अपने बोर्ड में गेन कर सकते हैं। अगर आपको मेरे ये सम समझ आए हैं तो मैं आपको 2 या 3 सम अभी करने के लिए दूंगी। आप लोग करने के बाद उसके आंसर्स निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करेंगे कि आपको वो समझ आए हैं या नहीं समझ आए हैं। चलिए मैं आपको देती हूँ कुछ सम्स करने के लिए। 2 सम मैं आप लोगों को दे रही हूँ ताकि आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि मैंने किस तरह से सम समझाया है। और अगर ये सम आप कर लेते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आपको कैसा लगा, कि ये सम समझ आए या नहीं है, या किसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। पहला है 2 अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1, 60 अपॉन एक्स प्लस 40 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1। ये भी बिल्कुल सिंपल है, 1 अपॉन एक्स को आपने m मान लेना है और 1 अपॉन वाई को n। उसके बाद सिंपल इक्वेशन बनाकर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड है 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 9 अपॉन एक्स प्लस वाई एंड माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसमें भी आपने क्या करना है, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को m मान लेना है, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को n मान लेना है। ठीक है, इसके बाद जब आप m और n की वैल्यू निकालेंगे तो आपने ये जो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इसमें वैल्यू पुट करके आप इसे एक और इक्वेशन बनाएंगे जो बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू समथिंग, और आप उसे सॉल्व करेंगे। बहुत इजी से ये सम बच्चे आप कर सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। ठीक है, ये तो नहीं कहते कि सारा दिन पढ़ो, सारा दिन कोई पढ़ भी नहीं सकता, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान लगाकर इसको पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि आपको मैथ्स कितनी इजी लगने लग जाती है। जो ये मैथ्स का फोबिया होता है ना, लोग बच्चे डरते हैं वो मैथ्स कैसे क्लियर होगा, ये सब कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपका थोड़ा सा ध्यान चाहिए कि आप इसे ध्यान से समझे और ध्यान से करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए अच्छी वीडियोस ला सकें।